हेलो फ्रेंड्स। हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में अभी सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग समझने से पहले हम लोग समझते हैं वाइडनिंग क्या होता है। वाइडनिंग सिंपली जो हम लोग रोड का जो पेवमेंट है उसको हम इंक्रीज करते हैं, उसका लेन को इंक्रीज करते हैं। अगर हम ट्रैफिक अगर ज़्यादा हो गया तो लेन को इंक्रीज करते हैं, जस्ट इसी को हम वाइडनिंग बोलते हैं। बट एक्स्ट्रा वाइडनिंग उसके अलावा एक्स्ट्रा हम लोग वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग होता है। तो पहले हम लोग देखना है वाइडनिंग। इंक्रीज इन विड्थ, increase in width of pavement by increasing the lane is known as widening। जो पेवमेंट का विड्थ हम लोग इंक्रीज करते हैं उसी को सिंपली वाइडनिंग बोलेंगे। दिस इज डन जस्ट टू रिजॉल्व, इसलिए करते हैं ट्रैफिक प्रॉब्लम के लिए, रिजॉल्व करने के लिए रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम। ओके, बट अगर हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग देखें it is provide for फर्स्ट देखें टू अवॉइड ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। अगर ये मान लीजिए कर्व है, ओके, दिस इज पेवमेंट। अगर कोई व्हीकल है, मान लेते हैं फर्स्ट व्हील यहाँ है, रियर व्हील जो पीछे का व्हील है, और दिस इज आगे का व्हील। क्योंकि ये डायरेक्ट तो ऐसे मुड़ नहीं सकता है, तो मान लेते हैं ये अगर लेन है तो टर्निंग के पास हमको एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो व्हील है उसको आसानी से टर्न कर सकें। क्योंकि अगर आगे का व्हील देखें, फ्रंट व्हील, तो यहाँ आ गया, ये लेन मान लेते हैं ये है, दिस इज़ रोड लेन, तो इससे आगे आ गया, ठीक है। तो इसको ऑफ ट्रैकिंग मीन्स अगर रोड से नहीं नीचे जाए, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ कर्व को अच्छा से ड्राइवर को दिखना चाहिए। कर्व मीन्स जहाँ पर टर्निंग है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। टू काउंटरएक्ट ट्रांसवर्स स्किडिंग। ट्रांसवर्स स्किडिंग कैसे होता है? अगर यहाँ पे व्हीकल है, ये टर्निंग है, ठीक है, ये मान लेते हैं लेन है, ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग प्रोवाइड किए हैं। अगर ये टर्निंग पे इधर व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इससे क्या होता है, जो व्हीकल है इसमें लैटरल स्किडिंग होता है इस साइड में, सो इधर स्किड करेगा व्हीकल, इसलिए इधर एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ट्रांसवर्स स्किडिंग। एंड फोर्थ है टू रिड्यूस
साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर नेगोशिएटिंग हॉरिजॉन्टल कर्व। साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ड्राइवर का होता है, मीन्स डर लगता है, थोड़ा डर होता है टर्निंग पे, मेरा व्हीकल नीचे नहीं आ जाए पेमेंट के। सो हर ड्राइवर का साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होता है, डर होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वाइड प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वाइड प्रोवाइड करते हैं। ओके, दिस इज़ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग अगर देखें, इसमें दो आता है, मैकेनिकल वाइडनिंग, प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ओके, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग को हम लिखते हैं WE, मैकेनिकल वाइडनिंग WM, प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग WP। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। ठीक है, मैकेनिकल वाइडनिंग इज प्रोवाइड टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए प्रोवाइड टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग। ये क्या होता है हम बताते हैं। ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। ओके, ये ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए, मीन्स ऑफ ट्रैकिंग क्या है ये, ऑफ ट्रैकिंग path traveled by front axle is not same as the path traveled by rear axle। मीन्स दोनों जो फ्रंट व्हील है एंड रियर व्हील है, दोनों सेम पाथ पर ट्रेवल नहीं करता है। सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑफ ट्रैकिंग। सो इससे हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। पाथ ट्रेवल्ड बाय फ्रंट एक्सल is not same as path traveled by rear axle। This phenomenon is called as off tracking। ओके, अगर देखें, मान लेते हैं ये कर्व है। ओके, ये लेन है। ठीक है, हम इसमें प्रोवाइड किए ये एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग WM। ये जो ये रियर व्हील है, टर्निंग पे देखो तो फ्रंट व्हील इधर आ गया, क्योंकि टर्न करेगा सो ऐसा टर्न होगा। सो थोड़ा स्केच ये सीधा रहेगा। दिस इज फ्रंट एक्सल, दिस इज रियर एक्सल। ओके, अगर हम इसका लेंथ L मान लें एक्सल का, एंड ये सेंटर हो गया, अगर इसको ज्वाइन करें ये, दिस इज R रेडियस। ओके, ये मान लेते हैं A है, ये पॉइंट, ये जो रोड है A पॉइंट, ये B पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज C पॉइंट। ठीक है, सो
यहाँ से यहाँ ये मान लेते हैं बी आ गया, अप्रोक्स इधर रहेगा। सो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, ये ओ है सेंटर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यह हाइपोटेन्यूस है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओ बी, ओ सी प्लस बी सी, ओ सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो यहाँ से आ गया ओ सी क्या है, ओ सी दिस इज आर, प्लस बी सी या डब्ल्यू एम मैकेनिकल वाइंडिंग, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या है, ओ ए आर है, आर स्क्वायर प्लस ए बी एल स्क्वायर। ओके, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम देखें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अगर हम डब्ल्यू एम अगर कॉमन ले लें, तो डब्ल्यू एम प्लस 2r इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सो ये अगर देखें इसमें डब्ल्यू एम जो है वो वेरी वेरी लेस देन 2r से, ये 2r से बहुत ही कम है ये, क्योंकि ये मैकेनिकल वाइंडिंग एक्स्ट्रा वाइंडिंग जो प्रोवाइड किया है, बट जो r है बहुत ज़्यादा है और उसमें भी 2r है, तो ये बहुत ज़्यादा होगा, इसके कंपेरिजन में ये बहुत ही स्मॉल है। ओके, सो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एम प्लस 2r इज अप्रॉक्स 2r के इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा, अगर पुट करें डब्ल्यू एम इंटू दिस इज 2r इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो मैकेनिकल वाइंडिंग यहाँ से आ गया एल स्क्वायर अपॉन 2r, दिस इज मैकेनिकल वाइंडिंग। ये एक लेन के लिए है, अगर नंबर ऑफ लेन ले 4 n नंबर ऑफ लेन, तो इसमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे n नंबर ऑफ लेन एल स्क्वायर अपॉन 2r, ये मैकेनिकल वाइंडिंग है फॉर n नंबर ऑफ लेन। ओके, सेकंड है साइक्लोजिकल वाइंडिंग। There is a tendency for driver to drive the vehicle close to the edge of pavement, मतलब ड्राइवर का साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होता है कि दो व्हीकल के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप हो, तो इसलिए एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं इसमें। देयर इज टेंडेंसी फॉर अ ड्राइवर टू ड्राइव द व्हीकल close to the edge of pavement on a curve and to maintain more side gap between another vehicle। ओके, तो एज पर IRC ने एक फार्मूला दिया है साइक्लोजिकल वाइंडिंग के लिए। साइक्लोजिकल वाइंडिंग WP इज इक्वल टू V अपॉन 9.5 √R, दिस इज साइक्लोजिकल वाइंडिंग। यहाँ पे जो WP आएगा वो मीटर में आएगा। ओके, एंड V लेंगे किलोमीटर पर आवर, एंड R वो भी मीटर में लेंगे। ओके, हेंस सो टोटल एक्स्ट्रा वाइंडिंग कितना हो जाएगा,
total extra widening WE is equal to mechanical winding plus psychological winding. So WE is equal to mechanical winding कितना आया था NL² अपॉन 2R, ओके, प्लस V अपॉन 9.5 √R। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ लेन, L क्या है जो व्हील बेस का लेंथ है, R रेडियस है, V वेलोसिटी, R रेडियस, ओके। सो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फाइनल रिजल्ट है, ओके। एक स्पेशल केस देख लेते हैं। फॉर सिंगल लेन IRC क्या कहता है फॉर सिंगल लेन के लिए, इसमें क्या है, साइक्लोजिकल वाइडनिंग को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। एज पर IRC हैज नॉट कंसिडर एनी साइक्लोजिकल वाइडनिंग, ओके, दैट इज जो साइक्लोजिकल वाइडनिंग है वो 0 हो जाएगा। एंड इसमें जो एल लेते हैं, जो व्हील बेस का लेंथ है वो 6 मीटर लेता है, लेंथ ऑफ व्हीकल, ओके, 6 मीटर। सो हम जानते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है NL² अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 √R। सो दिस इज साइक्लोजिकल वाइडनिंग WP, तो ये हो जाएगा 0, ओके। एंड L इज इक्वल टू 6 मीटर पुट करेंगे। सो WE इज इक्वल टू एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू 18 अपॉन R। दिस इज फॉर सिंगल लेन रोड, ठीक है। अगर कुछ स्पेशल केस देखें हम, केस 1, ओके, ये है इफ़ जो रेडियस है वो अगर 300 मीटर से अगर ज़्यादा हो, तो IRC क्या बोलता है, फॉर सिंगल लेन रोड। इसमें क्या है, जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड इसमें नहीं करते हैं, ओके। IRC सजेस्टेड नॉट टू प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसमें जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ओके। केस 2, इफ़ जो रेडियस है वो अगर 300 मीटर एंड 50 मीटर के बीच में हो, बिटवीन 50 मीटर एंड 300 मीटर। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोथ, मतलब एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे एंड आउटर साइड में। WE अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग है तो हाफ इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे एंड हाफ आउटर साइड में प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड, ओके। जैसे अगर ये देखें, अगर ये पेवमेंट है, मान लेते हैं ये यहाँ तक सर्कुलर कर्व है, मीन्स इतना ये डिस्टेंस में हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। इधर मान लेते हैं ट्रांजिशन, ये हो गया ट्रांजिशन कर्व है, इधर दिस इज ट्रांजिशन कर्व, इधर भी ये बताया था ट्रांजिशन कर्व कौन सा है, जो स्ट्रेट रोड एंड सर्कुलर रोड को ज्वाइन करता है, ट्रांजिशन कर्व। इधर स्ट्रेट रोड, इधर भी स्ट्रेट रोड। सो दिस इज ट्रांजिशन कर्व। सो इसमें क्या है, इनर साइड और आउटर साइड दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रांजिशन कर्व का जो एंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधे यहाँ से
ऐसे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये है WE/2, हाफ इधर एंड हाफ इधर। यहाँ भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इधर भी WE/2, हाफ इधर एंड हाफ इधर। दिस इज एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, एंड थर्ड केस देखें, इफ R लेस देन 50 मीटर से अगर कम हो, क्या करेंगे, ओनली इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ओनली एट इनर साइड। अब देखें, ऐसे ही मान लेते हैं ये सर्कुलर कर्व है और यहाँ ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इधर स्ट्रेट रोड, सो इधर में ओनली इधर इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे। दिस इज WE, ये हो जाएगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर एक नोट देखें ना, अगर ट्रांजिशन कर्व किसी पेमेंट में अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, व्हेन देयर इज नो ट्रांजिशन कर्व इन बिटवीन a straight and circular curve, देन क्या करेंगे, जो 2/3 ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग एंड सुपर एलिवेशन कितने प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेट पार्ट में, प्रोवाइडेड एट स्ट्रेट रोड 2/3 पार्ट, एंड रिमेनिंग सर्कुलर कर्व में प्रोवाइड करेंगे। रिमेनिंग 1/3 इज प्रोवाइडेड ऑन सर्कुलर पाथ। ओके, इसमें एक पॉइंट और देखें, इन दिस केस एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन इनर साइड। और ट्रांजिशन कर्व नहीं हो तो जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे इनर साइड में सिर्फ प्रोवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ओनली एट इनर साइड ऑफ कर्व। ओके, अरे क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ 2-लेन नेशनल हाईवे एट हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर। रेडियस दिया है, कंसिडरिंग व्हील बेस ऑफ 8 मीटर, मीन्स L दिया हुआ है, डिजाइन स्पीड 100 km/h। कुछ नहीं है, बस फार्मूला में पुट करना है, NL² / 2R + V/ 9.5 √R। सो N 2 लेन है, N = 2 एंड L 8 मीटर, 2 × R 300 प्लस V 100 अपॉन 9.5 √300, अप्रॉक्स हो जाएगा 0.82 मीटर। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें इतना ही, बस थैंक यू।